सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा, लेकिन अपने दिन को और कैसे सफल बनाएं वो उपाय भी होंगे। आज बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है वो भी आप जानेंगे। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम रंग शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो आपकी सेहत की बात होगी। योगिनी सोनम से आज हम जानेंगे कि पेट में अगर सूजन है तो उससे निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 16 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, चंद्रमा मूल नक्षत्र में धनु राशि में भोग करेगा। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। इसमें कोई नया कार्य न करिएगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा का है। मुंह में सरसों का दाना डालकर निकलिए। रुद्राभिषेक आज अशुभ है। भगवान शिव क्रीड़ा में रहेंगे। तो आज का उपयोगी पंचांग यानी कि शुभ और अशुभ समय की जानकारी तो आपने ले ली, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर चर्चा करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे काले तिल के ज्योतिषी कनेक्शन की। मैं बताऊंगा काला तिल किसे सौभाग्यशाली और धनवान बनाता है। इसके साथ ही बताऊंगा कौन सा तिल संकट की ओर इशारा करता है। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार आपकी राशियों का हाल क्या है। सबसे पहले देखते हैं 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने विवाद भी सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी का उपहास करने से बचिएगा। किसी गरीब को वस्त्र का दान करिए, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। तुला राशि, आज के दिन आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच समझकर करना होगा, अन्यथा विफलता से मन दुखी होगा। किसी की राय का अनुसरण आज बिल्कुल मत करिएगा। आज के दिन चिड़िया को दाना जरूर दीजिएगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कुंभ राशि, धन के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। घर पर किसी अपने के आगमन से मन आनंदित होगा। भोजन पर नियंत्रण रखिएगा। आवश्यकता से अधिक भोजन न करिएगा। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेकर आज दिन का प्रारंभ करिए। सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70%, संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम काले तिल की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं काला तिल जरूर होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस काले तिल का ज्योतिषी कनेक्शन क्या होता है? जी देखिए, प्रकृति की माया अपरंपार है। परमात्मा मनुष्य को नाना प्रकार के लक्षणों से सुशोभित करता है, जिसे आप देखकर ही उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कभी कभी लक्षण शुभ होते हैं और कभी कभी अशुभ लक्षण भी होते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों पर काला तिल या बुरा तिल पाया जाए तो इसका अर्थ क्या है। प्रारंभ करते हैं। पहला, यदि आपके माथे अर्थात हेड के सर के दाहिने भाग में तिल है तो इसका तात्पर्य है कि आप धन प्राप्त करने के साथ साथ मान सम्मान मर्यादा भी प्राप्त करेंगे। परंतु अगर यह तिल बाईं तरफ हो तो यह बताता है कि आपको हर सफलता बड़े संघर्ष के बाद मिलेगी। यदि मस्तक के मध्य में काला तिल हो तो यह बताता क्या है
कि आप प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा से करेंगे और आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होगी, जीवन में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। यदि काला तिल दोनों भावों के मध्य में हो तो यह आपके अच्छे परिवार में जन्म लेने का संकेत देता है तथा यह बताता है कि आप मानवीय गुणों से संपन्न और दीर्घजीवी होंगे। यदि आपके गाल पर तिल हो तो यह दर्शाता है कि आप अपने पूर्ण रूप से शौकीन स्वभाव के कारण जाने जाएंगे, अच्छी जीवन शैली जीने वाले कहे जाएंगे। यदि आपके बाएं गाल पर तिल का निशान हो तो यह दर्शाता है कि आप किसी भी तरह भौतिक सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहे जाएंगे। यदि आपके दाहिने नाक पर तिल हो तो यह दर्शाता है कि जीवन में आप अच्छा धन संपदा प्राप्त करेंगे और सुखी रहेंगे। और यदि आपके बाएं नाक पर तिल हो तो हर सफलता कठिनाई से मिलेगी और आनंद मिलने में संदेह कहा जाएगा। अब यदि आपके नाक के मध्य बिंदु पर काला तिल हो तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आप शौकीन होंगे, जीवन यापन के लिए बार बार यात्रा करते रहेंगे। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं करनाल से, जितेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जितेंद्र जी आपका। अपनी डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जी जितेंद्र कुमार बोल रहा मैम मैं। जी, जन्म की तारीख क्या है जितेंद्र जी? 3 जनवरी 1989। 3 जनवरी 1989। जन्म का समय क्या है? जन्म का समय 11 रात बजे। रात्रि 11 बजे। और जन्म का स्थान क्या है? करनाल। करनाल। क्या जानना चाहते हैं जितेंद्र जी? सवाल पूछिए। मैडम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि काम धंधा नहीं चल रहा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा काम का, कहीं भी कामयाब सा नहीं हो रहा मैम कोई। ठीक है, चिंता मत कीजिए आचार्य जी। जितेंद्र जी अपने कार्य में सफलता नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या है इनके ग्रहों की स्थिति? जी जितेंद्र जी, आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है और तुला राशि है। आप सफलता वर्तमान में नहीं पा रहे, लेकिन उम्र के 28वें वर्ष से ही आपका भाग्य का कोऑपरेशन ठीक रहा है। यह नवंबर 2021 से निश्चित रूप से आपकी स्थिति खराब हुई है। वर्तमान में बुध की महादशा में राहु के अंतर का भोग आप कर रहे हैं और यह समय अभी रहेगा। 7 मार्च 2024 तक आपका समय थोड़ा कठिनाई का है। पूरा प्रयास करने के बाद भी सफलता थोड़ी कम मिलेगी, जिससे मेंटल फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगा। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक पन्ना, अगर आपको कोलंबियन पन्ना मिल जाए तो चमत्कारिक फायदा दे सकता है। आप एक कोलंबियन पन्ना 5 से 7 रत्ती के मध्य लेकर चांदी की मुद्रिका में बनवाकर कानी उंगली स्मॉलेस्ट फिंगर में बुधवार की प्रातः धारण करिए। आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। तो जितेंद्र जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स बताए जा रखे हैं, उन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से काले तिल की और भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा तथा प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होने की आज पूरी संभावना। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान रखिएगा। पीले चावल के दान से दिन के सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। सिंह राशि, संतान से मानसिक मतभेद हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास कारगर जरूर होगा। आज क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को धन का दान देकर दिन को और शुभ बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है।
धनु राशि, कार्य की सिद्धि के लिए विशेष प्रयास करना होगा। आज यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति भी बनेगी। अपने से बड़ों का बिल्कुल अपमान न करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, निश्चय ही दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने चेहरे पर तिल का ज्योतिषी कनेक्शन तो बताया, अब आपसे जानना चाहेंगे जिनके हाथ पर तिल होता है उसका क्या अर्थ होता है? जी, यदि आपके दाएं हाथ में तिल है और मुट्ठी बंद करने के बाद वह इसके अंदर आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप धन संचय की कला में प्रवीण होंगे तथा बिना सोचे समझे खर्च नहीं करें। यदि हथेली के बाएं हाथ में काला तिल हो और मुट्ठी में आता हो, तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन साथी आर्थिक मामलों में बड़ा ही होशियार होगा। और यदि आपके दाहिने हाथ में ऐसा तिल है जो मुट्ठी बंद करने पर उसके बाहर हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि आपके पास धन तो आएगा, लेकिन उतना ही तेजी के साथ खर्च भी होगा। यदि ऐसा तिल आपके पास है, हाथ में बन जाए, तो आपका जीवन साथी धन तो कम कमाएगा, लेकिन धन संचित नहीं कर पाएगा। यदि आपके दाहिने हथेली के ऊपरी भाग में तिल है, तो यह दर्शाता है कि आप कर्मठी होंगे तथा स्वयं के परिश्रम से जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होंगे और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने में विश्वास करने वाले होंगे। यदि बाएं हाथ की हथेली के ऊपर तिल है, तो यह दर्शाता है कि आप परिश्रम अवश्य करेंगे, लेकिन परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छे जीवन जीने के शौकीन अवश्य होंगे। यदि आपके किसी भी उंगली के ऊपर काला तिल है और मुट्ठी बंद करने के बाद वह मुट्ठी में अंदर आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि जिस उंगली पर तिल बना है उससे संबंधित ग्रह आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। लेकिन यदि उंगली पर बना हुआ तिल मुट्ठी के बाहर हो जाए, तो जीवन में वही ग्रह प्रगति के मार्ग में बाधा भी पहुंचाएगा। आगे हम आचार्य जी से काले तिल के शुभ और अशुभ प्रभाव भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक उलझन बढ़ाने के साथ साथ व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ाए। महत्वपूर्ण निर्णय आज सोच विचार कर ही लीजिएगा। पीले चावल के दान से दिन को शुभ बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। कन्या राशि, भूमि अथवा भवन से संबंधित प्रयास आज आपके सार्थक होंगे। विवाह में आ रही बाधा का भी आज समापन होगा। अनावश्यक तर्क कुतर्क से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान करिए, दिन मनोवांछित फल देगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, चंद्रमा के द्वादश होने के कारण आर्थिक व्यय की स्थिति आज बनेगी। यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति भी लेकिन बनेगी। अपने साथ काम करने वालों पर विशेष ध्यान रखिएगा, उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखिएगा। आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से दिन संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, कुछ लोगों के चिन्ह या फिर गले में तिल होता है जो चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये तिल भी शुभ फल देने वाले होते हैं?
जी, यदि आपकी ठोड़ी पर तिल हो तो यह दर्शाता है कि आप अपने काम से काम रखने वाले तथा स्वयं एवं अपने परिवार से ही मतलब रखने वाले कहे जाएंगे, अर्थात बहुत अर्थों में आपको थोड़ा हम स्वार्थी कह सकते हैं। यदि आपके कंठ पर तिल है तो यह दर्शाता है कि आप अपनी बुद्धि से जीवन में इच्छित सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का हाल, यानी कि बात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि चंद्रमा के 6ठे भाव के गोचर के कारण थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति भी प्राप्त करेंगे। आज अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन को और सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देगा। वृश्चिक राशि परिवार का अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है और धन के लिए किया गया प्रयास भी सार्थक होगा। अति प्रसन्नता में किसी दूसरे को आहत आज बिल्कुल मत करिएगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित कर दिन का प्रारंभ करिए, चमत्कारिक फायदा मिलेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मीन राशि पर गोचर कर रहा शुक्र आज आपको आनंद के माहौल में रखेगा। अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो बजट खराब होगा। आज गरीबों को धन का दान दीजिए, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से पेट में सूजन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने। लेकिन उसके पहले आचार्य जी, बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 7 है। इसका स्वामी ग्रह केतु है। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु ही कर रहा है, जिसके कारण यह वर्ष आपके लिए निश्चित ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। इस वर्ष आप करियर में अच्छी प्रगति जहां प्राप्त करेंगे, वहीं धन प्राप्त करने में भी पूर्णतः सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व के चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी आप इस वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। शत्रु समाप्त होंगे, नए आर्थिक स्रोत का निर्माण होगा। अविवाहित युवक और युवतियों का विवाह भी इस वर्ष होगा। वे हमारे जातक जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, उनके सफलता की पूरी संभावना कही जाएगी। नए घर की प्राप्ति, नए वाहन के प्राप्ति का भी पूरा योग है। आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष को सुखद बनाने के लिए आप नियमित रूप से सुबह या सायं ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जरूर जप करें। और आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। अगर आपको भी पेट में सूजन की समस्या है तो उससे निजात आपको कैसे मिलेगी, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम ब्लोटिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लोटिंग एक आम समस्या बन गई है, जिसमें अक्सर देखा गया है आपको खाना खाने के बाद पेट ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ, फूला हुआ या फिर तना हुआ महसूस होता है। अक्सर देखा गया है इस समस्या में आपकी पाचन शक्ति या तो कमज़ोर होती है या फिर आपके खान पान में कुछ गड़बड़ी होती है। लेकिन अगर आप अपना खान पान सुधार लें, नियमित रूप से व्यायाम और योगासन करें, तो आप काफ़ी हद तक इस परेशानी से दूर रह सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन सीखते हैं जो आपको इस परेशानी से काफ़ी हद तक आराम दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन पवन मुक्त आसना। सीधे बैठ जाएं। अपने हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीठ के बल जमीन पर इस तरह लेट जाएं। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं घुटने को ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के पास लेकर जाएं। अब अपने दाएं घुटने को दोनों हाथ से पकड़ते हुए
और कोशिश करें आपका माथा आपके दाएं घुटने से छू जाए। ध्यान रहे आपका बाएं पैर सीधा हो और सांसों को रोकना नहीं है। कम से कम 10 सेकंड या फिर आपकी क्षमता के अनुसार इसी आसना में बने रहें और सांस छोड़ते हुए अपना सर पीछे की ओर लेकर जाएं और धीरे धीरे अपना दायां पैर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आ जाएं। ठीक इसी तरह ये आसन हम अपने बाएं पैर से करेंगे। ध्यान रहे आपको सांसें रोकनी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा आपको दबाव अपने पेट के हिस्से पर बनाना है। रोजाना इस आसना को 2 से 3 बार करें। ध्यान रहे आपको ज्यादा से ज्यादा अपने घुटने और सर को मिलाना है। अगला आसन अधोमुख श्वानासना। सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे और अपने पंजों को अपने पैर के बगल में इस तरह रख दें और अगर आपसे संभव हो तो अपने सर को अपने घुटने से मिलाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएं। साथ ही साथ अपने बाएं पैर को भी पीछे की ओर लेकर जाएं। अब दाएं हाथ से अपने बाएं पैर के निचले भाग को इस तरह पकड़ें। अपने सर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें। आपकी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में बने रहें। अब अपना दायां हाथ वापस आगे की तरफ लेकर जाएं। ठीक इसी तरह ये आसन हम अपने बाएं से करेंगे। कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। अब अपने दोनों पैरों से एक एक करके आगे की ओर आ जाएं। इस समय आपकी हथेलियां और आपके पैर दोनों ही एक सीधी रेखा में होंगी। अपने दोनों हाथों को सीधा कर लें और सांस लेते हुए अपने शरीर और अपने हाथ को एक साथ ऊपर की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। रोजाना कम से कम 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपकी ब्लोटिंग में काफी हद तक आराम पहुंचाएंगे। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं रंग शास्त्र की, तो रंग शास्त्र में आज क्या है खास? रंग शास्त्र के अंतर्गत आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे बेडरूम का रंग क्या होना चाहिए या कौन सा ऐसा रंग है जो आपको आनंदित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, यदि आपका जन्म शनि प्रधान लग्न का है, जैसे आपका जन्म वृषभ लग्न का है, ध्यान रखिएगा मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न का है, मिथुन का है, कन्या का है, तुला का है, मकर का है अथवा कुंभ लग्न का है, तो इन लग्नों में शनि योगकारी ग्रह होता है। ऐसी अवस्था में आपके बेडरूम की दीवारों का रंग नीला, हल्का नीला अथवा हल्का आसमानी रंग भी विशेष आनंद प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यदि आपका जन्म मेष लग्न में, कर्क में, सिंह में, वृश्चिक में, धनु अथवा मीन लग्न का है, तो हल्का पीला रंग आपको आनंदित रखने के साथ साथ सुख एवं समृद्धि का वृद्धि भी करने वाला होगा। तो आचार्य जी, अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय का, जिससे वो अपने दिन को और भी ज्यादा सफल उत्तम बना सकते हैं। तो आज का महा उपाय क्या है? आज का अचूक मंत्र बेहद उपयोगी है। यदि आपके विवाह में बार बार रुकावट या विघ्न आ रहा है, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले की जड़ में जल देने के पश्चात ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार केले के सामने खड़ा होकर जप करें। निश्चय ही 16 बृहस्पतिवार करने के बाद सभी रुकावट का स्वाभाविक अंत हो जाए। तो आज काले तिल का रहस्य हमने जाना है और वो खास उपाय हमने जाने हैं जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।